ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में, ठीक है भी। तो जितने भी आपके बड़े ट्रांसफार्मर देखते हैं आप, उनमें सब में क्या भरा जाता है, ऑयल भरा जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल, जिसका नाम क्या भी, ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है भी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है किस प्रकार का होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो किस प्रकार का ऑयल होता है। तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल आप अपन बात करते हैं जो देखें, वो प्राप्त किया जाता है खदानों से। कहां प्राप्त किया जाता है, खदानों, ठीक है भी। तो इसे बोलते हैं खनिज तेल। क्या बोलते हैं भी, खनिज तेल। तो अगर अपन ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये कौन सा तेल होता है भी, खनिज तेल होता है, खनिज तेल। और अगर आपसे इसके बारे में रंग के बारे में पूछा जाए तो रंग होता है हल्का पीला, हल्का पीला। तो रंग होता है इसका हल्का पीला, रंग होता है हल्का पीला, हल्का पीला। और बात करेंगे कि इसका काम क्या है, क्या काम करे है। देखिए, तो जब आपका ट्रांसफार्मर भार की अवस्था में काम करता है तो उसमें लगातार दो हानियां होती हैं। कौन सी हानियां होती हैं, एक तो तांबर हानियां, दूसरी क्या भी, लो हानियां। जब तांबर हानियां घटित होती हैं तो जो चालक होता है वो गर्म होता है, और जब लो हानियां घटित होती है तो कोर गर्म होती है। क्या होती है भी, कोर। अब इनको प्रदान करना है शीतलन। क्या प्रदान करना भी, शीतलन। इनकी करनी है कूलिंग। क्या करनी भी, कूलिंग। एक क्या करना है, देखें जो आपकी HU वाइंडिंग है उसके बीच में प्रदान करना है अवरोधन। क्या प्रदान करना भी, अवरोधन। तो कितने काम कर रहा है, दो काम। तो पहली बात अपने क्या की, ये कौन सा तेल है, खनिज तेल, और इसका रंग क्या होना चाहिए, हल्का पीला। अब अपन बात करते हैं कि कार्य क्या है, तो काम क्या कर रहा है वो देखिए। तो पहला कार्य है इसका HU वाइंडिंग, HU के मध्य अवरोधन प्रदान करना। के मध्य क्या प्रदान करता है भी, अवरोधन, इंसुलेशन प्रदान करना। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम इसका हो गया, जब आपके ट्रांसफार्मर में हानियां घटित होंगी तो कोर वाइंडिंग को शीतलन प्रदान करना। भार की अवस्था में, भार की अवस्था में कोर में लो हानियां तथा वाइंडिंग में तांबर हानियां घटित होती हैं। तांबर हानियां घटित होती हैं। जब तांबर हानियां और कोर हानियां घटेंगी तो टेम्परेचर बढ़ेंगे घटेंगे, बढ़ेंगे, जिसके कारण तापमान बढ़ते हैं। इसलिए यह शीतलक के रूप में कार्य करता है। कूलेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कूलेंट, COLLANT, कूलेंट के रूप में कार्य करता है। तो दो काम आपको समझ में आ रहे हैं। अगर आपसे पूछ ले कि क्यों वाइंडिंग के टेम्परेचर या क्यों कोर के टेम्परेचर बढ़ते हैं, तो कौन सी हानियों के कारण, लो हानियां और तांबर हानियों की। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जो बच्चों देखें, अपन जो ट्रांसफार्मर ऑयल काम में ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। जो भी आप ऑयल काम में ले रहे हो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो हर कोई तेल उठा के डाल दो इसके अंदर, क्या ट्रांसफार्मर चल जाएगा, चल नहीं, जल जाएगा, चल नहीं जाएगा, जल जाएगा। तो ट्रांसफार्मर को जलने से अपन को रोकना है। अब इस ऑयल में कुछ क्या होनी चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए। तो ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल की विशेषताएं, अब जैसा कि अपने पढ़ा कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल अपन काम में ले रहे हैं उसका पहला काम है अवरोधन प्रदान करना। क्या काम करना, अवरोधन प्रदान करना।
अगर कोई भी चीज है, अगर उसका अवरोधन आपको ज्यादा चाहिए तो उसका अवरोधन प्रतिरोध उच्च होना चाहिए कि निम्न होना चाहिए? अरे सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? अगर आपको अवरोधन प्रतिरोध उच्च चाहिए, ठीक है भाई, तो पहला आपके पास काम होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल का अवरोधन प्रतिरोध उच्च होना चाहिए कि निम्न होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। पहली विशेषता आपके पास क्या मिलेगी लिखने के लिए? इसका अवरोधन प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। इसका अवरोधन प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। अब अपने घरों में जितने भी अपन चालक काम में लेते हैं, सभी पर कुचालक की पर चढ़ाई जाती है, सही है क्या? सही है क्या? अगर उस कुचालक में धारा के प्रवाह को रोकने की शक्ति नहीं होगी तो क्या आप चालक को हाथ में पकड़ सकते हो क्या? तो उसका अवरोधन प्रतिरोध उच्च होगा तो आपको फायदा है कि नहीं है? नहीं तो आपके नाम की फोटो लग जाएगी, उसके आगे लगा देंगे माला। क्या लगा देंगे? माला। क्या हूं तो तार पकड़ी गयो। ठीक है, इसका अवरोधन प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। पहली बात समझ में आएगी नहीं है? अब अवरोधन प्रतिरोध उच्च होने के लिए क्या बात होनी चाहिए बताओ? ये अवरोधन प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। अब अवरोधन प्रतिरोध तभी उच्च होगा जब इसका पैरा विद्युत स्थिरांक उच्च हो। क्या हुई? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसे अपन पढ़ेंगे केवी में। किसमें पढ़ेंगे भाई? के। तो इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या पैरा विद्युत सामर्थ्य बताओ उच्च होना चाहिए कि निम्न होना चाहिए? अगर अवरोधन प्रतिरोध उच्च होना चाहिए तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अवरोधन जो इसके पास क्या है, पैरा विद्युत सामर्थ्य है, वो भी क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तो दूसरी बात क्या लिखेंगे? इसका पैरा विद्युत, ठीक है भाई, पैरा विद्युतांक भी लिख देते कि यार सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है भाई, सामर्थ्य उच्च होना चाहिए। अब ये तभी उच्च हो सकता है जब आपका ट्रांसफार्मर ऑयल है वो नमी को न सोखे। नमी को, अब देखो लकड़ी है वो आपके पास क्या है भी? कुचालक है। क्या क्या है भी? और अगर लकड़ी को अच्छी तरह भिगो के फिर तार के साथ लगाया जाए तो फिर बहुत बढ़िया चालक है। फिर बहुत बढ़िया क्या है? चालक है। तो क्या बच पाएगा आदमी? क्योंकि अब लकड़ी सोच के नमी, क्या सोच के? तो अगर आपका ट्रांसफर ऑयल नमी सोख लेगा तो इसका अवरोधन प्रतिरोध उच्च रहेगा कि निम्न हो जाएगा? तो अगर ये अवरोधन प्रतिरोध हमेशा उच्च रहे, प्रतिरोध सामर्थ्य भी क्या रहे? उच्च रहे, तो क्या इसको नमी सोखनी चाहिए? यह नमी को नहीं सोखना चाहिए। यह नमी को नहीं सोखना चाहिए। क्या सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं भी? यह नमी को सोखना नहीं चाहिए। इतनी बातें याद होगी, एक एक जोड़ के पढ़ोगे सारी याद हो जाएगी। पहली तीन बातें याद होगी, फिर अपने बात के बच्चों देखें। अवरोधन प्रतिरोध उच्च होगा, और अवरोधन प्रतिरोध उच्च होने के लिए पैरा सामर्थ्य क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। और ये उच्च होने के लिए नमी को सोखना नहीं चाहिए। ये नमी को सोखना नहीं चाहिए। अब अपना अगली बात करते हैं बच्चों देखें। अगर आपका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, अगर आपका टेम्परेचर लगातार, क्या इसमें आग लग जानी चाहिए? क्या क्या इसमें जल्दी से आग लग जानी चाहिए? क्या अब गर्मियों में 50 डिग्री तो अपने बाहर के सिंपल ही है, अब बाहर के तो वातावरण के 50, तो अब उस वाइंडिंग में लगातार धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके 50 से ज्यादा होंगे, तो क्या जल्दी से आग लग जानी चाहिए इसमें? तो इसका जो फ्लैश पॉइंट है वो उच्च होना चाहिए कि निम्न होना चाहिए? अरे उच्च होना चाहिए, निम्न होना चाहिए? क्या ये जल्दी से आग पकड़ लेना चाहिए? ठीक है, तो इसका तो देखिए क्या होना चाहिए। इसका ज्वलनशील बिंदु बिंदु उच्च होना चाहिए। इसका मतलब है इसमें जल्दी से आग लगनी नहीं चाहिए। आग लगी तो ट्रांसफॉर्मर सारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाए। चार बातें याद होगी। अब तो देखें, अगर आपका जो ट्रांसफॉर्मर आपने लगाया है वो आपने लगाया है कि आपकी जो वाइंडिंग है उसका आप आसानी से क्या कर सको? शीतलन, क्या कर सको? अब शीतलन कब होगा? जब इसकी जो हीट को ट्रांसफर करने की क्षमता क्या हो? ज्यादा हो। अरे जो उष्मा सेवन क्षमता क्या हो? उच्च होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए? यहां से हीट लेगी फटाफट हटा दे उसको बाहर। अरे सही है क्या? तो इसके
जो ऊष्मा संवहन क्षमता है वो उच्च होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तो पांचवा पॉइंट याद रखना है, इसकी ऊष्मा संवहन क्षमता उच्च होनी चाहिए। बताओ इतनी बातें याद होगी। अब देखिए भी, अगर आप ज्यादातर अगर आप मोटरसाइकिल अपने काम में लेते हैं, तो अगर अपन हर 3-4 महीने बाद या आपको वो अगर आपको किलोमीटर बताया था, उसके बाद आपको क्या करवानी है, सर्विस करवानी। क्यों करवाते हैं सर्विस? जो कूलेंट जो डाला जाता है वो ऑयल क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। क्या होता है? तो आपका इंजन क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर ये ऑयल आपने डाला, वो डाल के भूल गए कब डाला था, और ऑयल घूम घूम के क्या हो गया, गाढ़ा, तो क्या इसकी ऊष्मा सहन क्षमता उच्च रहेगी? तो क्या हो जाएगी, निम्न। तो आपका जो ऑयल है वो गाढ़ा होना चाहिए कि फिर पतला होना चाहिए? अगर ऑयल गाढ़ा नहीं है, पतला है, तो उसकी श्यानता कम है कि ज्यादा है? अरे श्यानता कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम। विस्कोसिटी यानी ऑयल आपका क्या होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। छठा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसकी श्यानता कम होनी चाहिए। ठीक है भाई, यानी ये क्या होना है, गाढ़ा नहीं, श्यानता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये पॉइंट याद हो गया। अब सारे पॉइंट एक साथ याद हो नहीं रहे। तो क्या ऑयल गाढ़ा होना चाहिए, क्या ऑयल गाढ़ा नहीं है, इसकी श्यानता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब जो देखें, ट्रांसफॉर्मर में जो ऑयल होता है वो बहुत लंबे समय तक ट्रांसफॉर्मर में ही रहता है। तो इसमें क्या होती है, गैसेज पैदा हो सकती है। क्या हो सकते हैं? और जब गैसें पैदा होती है बच्चों देखें, तो इसमें क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। क्या हो सकती है? क्या जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है उसमें क्या रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए? क्या अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें गैसेज पैदा हो जाएंगे, और आपका ट्रांसफॉर्मर में क्या पैदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लास्ट। क्या हो जाएगा? तो क्या इसमें गैसेज आदि पैदा होने चाहिए? क्या ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना चाहिए? तो इसमें गैसें आदि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। होने चाहिए। अब आप देखो बच्चों, बहुत लंबे समय तक कहीं पानी पड़ा रहता है, तो उस पानी पर पैदा होते हैं शैवाल। क्या पैदा होते हैं? जिसे अपन कमोदरी बोलते। क्या बोलते भी, कमोदरी बोलते नहीं बोलते, हरी हरी शैवाल से आ जाती है। अब आपका ट्रांसफॉर्मर में ऑयल बहुत लंबे समय तक पड़ा है, उसमें क्या पैदा हो जाए, शैवाल। क्या पैदा हो जाए? तो एचयू वैल्यू तो आपकी शॉर्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, शॉर्ट। क्या ऐसा होना चाहिए किसमें? तो क्या इसमें शैवाल आदि उत्पन्न होने चाहिए? क्या तो इसमें शैवाल आदि उत्पन्न नहीं होने चाहिए। आठवां पॉइंट क्या है, इसमें शैवाल आदि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आदि उत्पन्न नहीं होने चाहिए। ठीक है भी, अगर आप उसमें नमी जाएगी तो शैवाल भी पैदा हो जाते हैं। ठीक है भी, नहीं होने चाहिए। बातें समझ में आ रही है? अब जो देखें, आपका जो ऑयल है उसमें अम्लता भी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? यानी वो एसिडिक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ऐसे अगर वो एसिडिक हो गया तो आपका इसमें जो आपकी जो वाइंडिंग है उस पर आपने एक पेपर इंसुलेशन किया। क्या किया है? तो उससे क्या करेगा, अभिक्रिया। क्या करेगा, अभिक्रिया। तो आपका पेपर इंसुलेशन क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो क्या इसमें अम्लता होनी चाहिए? क्या तो इसमें अम्लता नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट पॉइंट पर लिखेंगे, इसमें अम्लता नहीं होनी चाहिए। अम्लता नहीं होनी चाहिए। अब आप सीरियल से पढ़ोगे तो आपको सारी बातें याद हो जाएंगी, और ये आपसे भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी, और यही विशेषता एग्जाम में पूछी जाती है। अवरोधन प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अवरोधन प्रतिरोध उच्च होने के लिए डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। अवरोधन प्रतिरोध उच्च होने के लिए नमी को सोखना चाहिए। अगर नमी को ठीक है, इतनी बातें याद होगी। अगर आपका लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या इसमें आग लगनी चाहिए? क्या तो लगभग 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें आग लगनी नहीं चाहिए।
ठीक है भाई। अगर इसमें बच्चों देखें, अगर आप उष्मा जिस उष्मा के लिए आप इसको काम में ले रहे हो, तो इसकी उष्मा सेवन क्षमता उच्च होनी चाहिए कि निम्न होनी चाहिए? शांतता कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? क्या ऑयल गाढ़ा हो जाना चाहिए? क्या नहीं होना? ठीक है। इसमें गैसें आदि उत्पन्न होनी चाहिए? क्या गैसें उत्पन्न होगी तो क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें शैवाल आदि उत्पन्न होने चाहिए? क्या इसमें क्या अम्लता होनी चाहिए? क्या इसमें ये सारे काम होने नहीं चाहिए। अब देखिए भी, अब अपन बात करेंगे कि अपन ये जो ट्रांसफार्मर अपन जो काम में ले रहे हैं, अब जब भी अपन ट्रांसफार्मर को पहली बार अपन काम में लेते हैं तो उसमें अपन भरते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। क्या भरते हैं? तो ट्रांसफार्मर ऑयल को भरने से पहले उसकी चेक की जाती है बीडीवी, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन है वोल्टेज। ब्रेकडाउन है वोल्टेज, ठीक है भाई। अब उसके अपन लेते हैं बीडीवी वोल्टेज। क्या लेते हैं भाई? बीडीवी, कि कितने वोल्टेज पर आपकी एचवीएलवी क्या हो जाएगी? शॉर्ट है हो जाएगी। अब उसके लिए एक तो बीडीवी टेस्ट हो गया, इसके अलावा भी अपन कुछ टेस्ट करते हैं, वो आपको टेस्ट क्या करने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर को, जब अपन ट्रांसफार्मर ऑयल में सबसे पहली बार अपन ऑयल फिल करेंगे तो क्या क्या टेस्ट आपको करने चाहिए, जिसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग। क्या करेंगे? तो अगली बात अपन करें ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग। ऑयल टेस्टिंग। तो ट्रांसफार्मर ऑयल को काम में लेने से पहले, क्या काम में लेने से पहले कितने टेस्ट किए जाते हैं? 4 टेस्ट। कितने टेस्ट करेंगे? 4। तो ट्रांसफार्मर ऑयल देखो बच्चों, देखें, इसे काम में लेने से पहले इसके निम्नलिखित 4 परीक्षण किए जाते हैं। निम्नलिखित 4 परीक्षण बोलो, टेस्ट बोल दो, 4 टेस्ट किए जाते हैं। पहले टेस्ट को बोलते हैं फील्ड टेस्ट। क्या बोलते हैं भी? फील्ड टेस्ट। अभी मैं बताने वाला हूं क्या क्या होते हैं। पहले टेस्ट को बोलते हैं फील्ड टेस्ट। दूसरे टेस्ट को बोलते हैं क्रैकल टेस्ट। तीसरे टेस्ट को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट। ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, जिसे अपने बोला था बीडीवी। चौथे को अपन बोलते हैं एसिडिटी टेस्ट, जैसे आपको कहती ना टेस्ट, जब रोटी इतनी खा लेते हो कि अंदर जाने के लिए हवा ही ना बचे, तो क्या कहती है? एसिडिटी। अब अपन ये 4 टेस्ट करेंगे। कितने टेस्ट करेंगे? 4। अब तो देखिए, पहला टेस्ट अपन देख रहे हैं क्या है। ये आपको जो डायग्राम दिखाया जा रहा है वो आपको दिखाया जा रहा है क्रैकल टेस्ट का। क्या अभी? क्रैकल टेस्ट का। इस टेस्ट में होता क्या है मैं बताता हूँ, देखो, ठीक है। ये अपने क्या पढ़े अपने क्रैकल टेस्ट है, ये फील्ड टेस्ट है। पहला टेस्ट कौन सा बता रहा हूं आपको? फील्ड टेस्ट। अब आपके खेत में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? ट्रांसफार्मर। बताओ, वो फील्ड में लगा हुआ तो खेत में लगा हुआ है, ठीक है भाई। अब आपके खेत में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब आपने कहा जयंत साहब को कि सर हमारे तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो खराब हो गया, और आप आगे क्या करो? चेक करो। क्या करो भी? चेक। अब आप नए लाइनमैन बने थे, आप चले गए। अब आप लेके गए साथ में परख नली। क्या ले गए? ये एक कांच की एक परख नली। कांच की क्या है? परख नली। अब आपने इसमें क्या किया? आसुत जल डाला। कौन सा जल डाला? ठीक है भाई, साफ पानी। इसमें आपने क्या डाला? आसुत जल। आसुत जल। और अब आपने क्या किया? जो ऑयल था ट्रांसफर ऑयल वो इसमें डाला, 1 बूंद डाली उसकी। कब डाला? जब ये पानी क्या हो गया? गर्म हो गया। अब जैसे आप पानी में ऑयल की बूंद डालोगे और अगर वो पानी आपका गर्म है तो बताओ क्या ऑयल फैलेगा? क्या संकुचित हो जाएगा? ऑयल फैलेगा? अरे बताओ, फैलेगा नहीं फैलेगा? अब अगर आपके पास ऑयल में नमी है तो ज्यादा फैलेगा, और ऑयल में नमी नहीं है तो वो कम फैलेगा।
अरे सही है क्या? अब इन्होंने पैरामीटर रखा कि आपका जो ऑयल की बूंद है अगर वो 15 mm से 18 mm तक, कितने mm तक है? 15 mm से 18 तक ही फैलती है तो आपका ऑयल वो काम लेने योग्य है, उसको काम में लिया जा सकता है। तो इसे बोलते हैं फील्ड टेस्ट। क्या बोलते हैं अभी? अब फील्ड टेस्ट सीखे। आपको एक परखड़ी लेके जानी है, कांच की बनी, उसमें आंसू जल मिलाना है, उसमें पानी को क्या करना है? गर्म। उसमें पानी, उसमें बूंदे किसके डालनी है? ट्रांसफर ऑयल। अब वो बूंद कितनी फैलती है उसकी आपको चौड़ाई को मेजर करना है। ठीक है भाई, अगर ये 15 mm से 18 mm तक फैल रही है तो आपका ऑयल काम में लेने योग्य है, और इससे ज्यादा फैल रही है तो काम में लेने योग्य नहीं है। समझ में आ गया सभी को? अरे आ गया? आगे समझ इतनी बात? हेलो, ये गेट खोल के आना तब भी इसमें। तो इसे अपन बोलते हैं फील्ड टेस्ट। क्या बोलते हैं भाई? फील्ड। ठीक है सभी। अब तो देखें अगला टेस्ट है, इसकी बात करते हैं क्रेकल टेस्ट। इसे बोलते हैं क्रेकल टेस्ट। हिंदी में अपन बोल सकते हैं तड़का टेस्ट, क्रेकल टेस्ट। CRACKLE, क्रेकल टेस्ट। ये आपकी निम्मी की बुक की सारी टेस्ट लिए हुई, देखें भी। आजा बेटा। अरे ठीक है भाई, कौन सा टेस्ट बोल रहे हैं इसको? क्रेकल टेस्ट। अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं? तड़का टेस्ट। क्या बोल सकते हैं भाई? आपको सिंपल सा बताता हूँ। अब अपने घर पे क्या है, अगर मान लेते कि अपन तड़का लगा रहे कोई सब्जी में, अब एक दिन क्या किया मम्मी ने, जो कढ़ाई है उसमें देखा नहीं उसमें पानी रह गया। क्या रह गया? और पानी में डाल दिया ऑयल। क्या डाल दिया? ऑयल। तो बताओ आवाजें आएगी नहीं आएगी? जोर जोर से। अरे आएगी नहीं आएगी? और आवाजें इसलिए आएंगी, तेल क्या आता है? बाहर, बाहर आता है। क्या आता है भी? बाहर। और अगर अपने कढ़ाई गर्म है, पूरी गर्म कली टिका के, और पानी की एक भी बूंद नहीं है, अब उसमें ऑयल डालो, क्या आवाज आई? क्या कोई आवाज है? नहीं। इसलिए इसे बोलते हैं क्रैकल टेस्ट या तड़का टेस्ट। अब इसमें क्या दिखाएगा आपको, देखिए। अब इसमें ये स्टील की रोड होती है, ये स्टील की रोड दिखाएगी, सड़क नहीं भी, छड़ दिखाएगी। अब ये स्टील रोड होती है। अब इनको क्या करते हैं, इनमें विद्युत धारा प्रवाह करके इनको गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? क्या करेंगे? गर्म। अब गर्म करने के बाद इसका जो गैप है, तो देखिए बीच वाला जो गैप दे रखा है 2.5 mm का, इसमें भर देते हैं ऑयल। क्या भरते हैं? ऑयल। क्या भरते हैं भी? ऑयल। अगर इस ऑयल में नमी है, अगर इस ऑयल में क्या है, तो बताओ आवाज आएगी नहीं आएगी? अरे आएगी क्या? इसलिए इसे बोलते हैं क्रैकल टेस्ट। क्या बोलते हैं भी? और अगर इस ऑयल में नमी नहीं है, क्या आवाज आई? क्या इसमें आवाज है? नहीं। इसे बोलते हैं क्रैकल टेस्ट। समझ में आ गया नहीं आ गया? इसे बोलते हैं तड़का टेस्ट। क्या बोलते हैं भी? समझ में आना चाहिए। देखो अब कईयों को लगता है सर ट्रांसफर ऑयल तो पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? अब एग्जाम में पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट, क्रैकल टेस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 3 फेज इंडक्शन मोटर से, ड्राई ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर ऑयल से, या चौथा ऑप्शन मुझे पता नहीं है। इसलिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ देता है, जो निम्मी में दिया गया वो आपके एग्जाम में 200% आ सकता है। ठीक है भी। तो अगला टेस्ट कौन सा पढ़ा? क्रैकल टेस्ट। क्रैकल टेस्ट में आपके पास क्या है, एक स्टील की रोड है, तो स्टील की रोड को अपन धारा प्रवाह क्या करते हैं? गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद इसमें क्या भरा जाता है? ट्रांसफार्मर है, ऑयल। जिस ऑयल को आप जांच करना चाह रहे हैं, अगर उसमें बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, अगर उसमें आवाज आ रही है, तो वो आपका ऑयल में क्या है? नमी है। क्या भी? नमी। इसे बोलते हैं क्रैकल टेस्ट। क्या बोलते हैं भी? ठीक है। पहला टेस्ट कौन सा बताया? दूसरा टेस्ट कौन सा बताया? अब तीसरा जिसे अपने बोले थे BDV, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। तीसरा टेस्ट अपने पढ़ा था ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। इसे शॉर्ट में बोलते हैं BDV टेस्ट, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन है वोल्टेज। अब आपको इसका एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो ये जो टेस्ट किया था, तो देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर हम काम में लेते हैं इसमें, वोल्टेज को लगातार बढ़ाने के लिए। ये जब टेस्ट करते हैं तो आपके लगभग 60 kV तक वोल्टेज पे टेस्ट किया था। कितने kV तक है? 60 kV तक। इसके लिए 3 फेज ऑटो ट्रांसफर काम में लिया जाता है, और ये टेस्ट मैंने बहुत बार किया, बहुत बार किया। ठीक है भी। अब इसमें क्या करते हैं तो देखें, इसमें आप देखो डायग्राम से अगर आप देखोगे, तो यहां पर अपने पास क्या, देखो ये देखो,
यहाँ पर एक ऑयल कप लगा हुआ है, क्या लगा ऑयल है कप, ये वाला देखो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं। अब जिस ऑयल को आप जांच करना चाह रहे हो उस ऑयल को यहाँ भर देते हैं, ट्रांसफॉर्मर ऑयल को आपने यहाँ पे भर दिया इसमें, अरे भर दिया क्या। अब इधर से आपके पास बच्चों देखें, देखो यहाँ पे कितनी वोल्ट सप्लाई आ रही है, 220 वोल्ट सप्लाई आती है, जिसकी आवृत्ति 40, 50 और 60 हर्ट्ज हो सकती है। ये हो गया बच्चों देखें। अब इस वोल्टेज को लगातार हम बढ़ाते हैं, ये आपके सारे स्टेप अप क्या है, ट्रांसफर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑटो ट्रांसफर, पहले कांस्टेंट वोल्टेज के लिए, फिर अपने क्या कर लिया ऑटो ट्रांसफर, और यहाँ से लगातार वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। अब लगातार अपन इस ऑयल का है, इसमें अपने क्या भर लिया ऑयल, और इसमें क्या 2 इलेक्ट्रोड। अब दोनों इलेक्ट्रोड के सिरों पर लगातार वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ऐसे ही है। अब लगातार अपना वोल्टेज को बढ़ाए जा रहे हैं, बीच में अपने क्या रखा है ऑयल। एक समय ऐसा आएगा कि इसके बीच में एक स्पार्क पैदा होगा, क्या पैदा होगा, एक अधिकतम क्षमता है कोई भी चीज की। अब इसमें से जब तक वो क्षमता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, तब तक तो कोई धारा प्रवाहित है, पर वो क्षमता से उस क्षमता से अधिक वोल्टेज दे दोगे तो धारा प्रवाहित हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। जैसे धारा प्रवाहित होगी यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट, क्या हो जाएगा, और ये शॉर्ट होते हुए तो देखिए पूरी मशीन ऑटो में क्या होती है, बंद हो जाती है अपने आप, क्या होगी बंद। और इसमें एक डिस्प्ले स्क्रीन लगी होती है, क्या लगी होती है डिस्प्ले स्क्रीन। उस डिस्प्ले स्क्रीन पे आपकी वोल्टेज आ जाएगी, जिस वोल्टेज पे आपका ऑयल, जिस पे क्या हुआ है यहाँ पे फ्लैश और क्या हुआ, मान लो कितने केवी पे हो गया, 30 केवी पे, तो इसकी बीडीवी वोल्टेज कितनी आ गई, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है 30 केवी। समझ में आ गया नहीं आ गया, अरे आया कि नहीं आया। अब तो देखिए, अब इस टेस्ट को एक बार नहीं करते, इस टेस्ट को 6 बार किया जाता है, कितनी बार किया जाता है, अब एक बार कर लिया, फिर वापस वोल्टेज को बढ़ाना चालू करते हैं, फिर वापस वोल्टेज को बढ़ाना चलो। इस बार मान लेते हैं कि 35 केवी पे हुआ, कितने केवी पे हुआ, समझ में आ गया, 35 केवी पे क्या होगा, फ्लैश है ओवर, फिर मशीन आपकी क्या हो जाएगी बंद, फिर वापस चालू करते हैं। इस बार मान लेते हैं तीसरी बार 28 केवी पे होगा, कितने केवी पे हो गया, फिर मशीन क्या हो जाएगी बंद, फिर वोल्टेज को लगातार बढ़ाते हैं। इस बार मान लेते हैं पहुंच गया 40 केवी, कितने केवी पहुंच गया 40 केवी, 40 केवी वापस क्या होगी ट्रिप, फिर वापस वोल्टेज को बढ़ाते हैं। इस बार मान लेते हैं 33 केवी पे ट्रिप होगी, कितने केवी पे, फिर अगली बार वापस बढ़ाया, वापस कितने पे होगी, मान लो 30 केवी पे, कितने केवी पे। अब ये एवरेज 6 रीडिंग लेते हैं, कितनी रीडिंग लेते हैं, अब 6 रीडिंग को जोड़ेंगे और 6 से दे देंगे भाग, क्या दे देंगे, वो आपके ट्रांसफर ऑयल का है ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो क्या है आपके ट्रांसफर की ब्रेकडाउन है वोल्टेज। समझ में आ गया नहीं आ गया, अरे समझ में आ गया। अब यहां से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखें 2 टाइप के ऑयल होते हैं, एक तो फिल्टर्ड ऑयल होता है, एक अनफिल्टर्ड ऑयल होता है। एक तो क्या होता है फिल्टर्ड ऑयल होता है, एक क्या होता है अनफिल्टर्ड ऑयल होता है। अब तो देखें, अगर आप दुकान पे जाओगे तो आपको सरसों का तेल मांगोगे तो फिल्टर्ड मिलेगा, क्या मिलेगा, और गांव वाले क्या होते हैं जो सरसों ताजा ताजा निकाल के लाते हैं, वो गाड़ी निकाल के लाते हैं, और उसमें नीचे जमी होती है खड़, क्या जमी होती है, वो घर पे ला के रख देते हैं और कहते हैं काम में कौन ही लेनो। 10-15 दिन बाद क्या होती है, वो खड़ नीचे जमा हो जाती है और तेल ऊपर आ जाता, आता ही नहीं आता। क्या वो फिल्टर्ड है क्या अनफिल्टर्ड है, पर अगर आप बाजार में जाओगे तो वो 2-3 बार उसको फिल्टर करके देंगे, आप घर पे आते काम में ले सकते हो। तो एक तो फिल्टर्ड ऑयल होता है जिसमें कोई नमी नहीं होती, एक होता है अनफिल्टर्ड, क्या होता है अभी। अब यहां से पूछ सकते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगर आपके पास अनफिल्टर्ड ऑयल है, कौन सा फिल्टर्ड ऑयल है भी, इसकी जो बीडीवी होती है 30 केवी आरएमएस वोल्टेज, 30 केवी आरएमएस वोल्ट, कितनी केवी 30 केवी। अगर आपने इसको फिल्टर कर दिया, क्या कर दिया अभी फिल्टर, तो अब आपके पास हो जाएगी 50 केवी, कितनी हो जाएगी भी 50 केवी आरएमएस वोल्टेज, 50 केवी आरएमएस वोल्ट। कब, जब आपने क्या कर दिया इसको फिल्टर। अब फिल्टर करने में इसको छानते नहीं भी, अब फिल्टर जब करते हैं तो देखे तो इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं गर्म। जब गर्म करें तो बताओ नमी निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी, जब नमी निकल जाएगी तो उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। तो आपको दोनों वैल्यू याद रखनी है, अगर अनफिल्टर्ड है तो 30 केवी आरएमएस वोल्टेज, और अगर फिल्टर्ड है तो कितनी 50। एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा टेस्ट पढ़ाया, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट, समझ में आ गया बच्चों। देखें तो ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट में अपन 6 रीडिंग लेते हैं, कितनी लेते हैं 6, समझ में आ गया सभी को। अगला टेस्ट बच्चों देखें, इसे बोलते हैं एसिडिटी टेस्ट, क्या बोलते हैं भी एसिडिटी टेस्ट। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, देखिए जो ट्रांसफर ऑयल होता है उसमें अम्लता नहीं आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए। अगर आपके ट्रांसफर ऑयल में अम्लता आ गई तो आपकी वाइंडिंग पे किया गया है इंसुलेशन, क्या किया गया है। अब अगर अम्लता आ गई तो आपका इंसुलेशन खराब हो जाएगा। अब आपकी जो ट्रांसफर वाइंडिंग होती है उसमें बच्चों बड़े बड़े पेपर बोर्ड भी लगाए थे, क्या लगाए थे, और पेपर बोर्ड भी क्या होते हैं खराब हो जाए। तो इसके लिए अपन करते हैं अम्लता परीक्षण, क्या करते हैं भी। अब अम्लता परीक्षण कैसे करते हैं वो बताता हूँ, ठीक है भी। अब इसमें क्या करते हैं जो देखें,
एक अपने पास क्या होता है, ठीक है भी, इथेनॉल का नाम जानते हो आप, इथेनॉल, ठीक है भी। एक होता है इथेनॉल एल्कोहल, एल्कोहल प्लस मिलाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक बच्चों देखे इसमें मिलाया था ध्रुवक, क्या मिलाया था भाई, ध्रुवक। ध्रुवक का मतलब मैं बताऊंगा आपको बच्चों, देखें जिससे आपका कलर बनेगा, क्या बनेगा, कलर। ध्रुवक का मतलब वो नहीं है वहां पे कहीं आप सेल और बैटरी वाले लेके आओ, ठीक है भाई, जिससे आपके आएंगे कलर, क्या आएंगे भी, कलर। अब तो देखें अपन क्या करेंगे, एक ट्रांसफॉर्मर ऑयल लेंगे, उसमें अपन क्या करेंगे, ये मिलाएंगे दो, इथेनॉल एल्कोहल और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है भाई। और एक जब अपन रंग मिलाना चाहते हैं तो रंग, आपको रंग दिखे, क्या दिखे इसका, रंग, ठीक है। तो रंग दिखाने वाला आपको क्या मिलाना है इसमें, एसिड, क्या मिलाना है, एक अम्ल बनाना है, आपको क्या मिलाना है, कोई रसायन मिलाना है, जो आपको क्या दिखाएगा इसका रंग। देखो जैसे यहाँ रंग लिखा गया, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। अब देखिए भी इसमें अपने मिला दिया, तो देखें रंग का रसायन जो आपको रंग दिखाएगा इसको, ठीक है भाई, रसायन लिख देते हैं। अब अपने पास क्या है, आपने ऑयल लिया ट्रांसफॉर्मर का, उसमें एक तो मिला इथेनॉल एल्कोहल, एक मिला सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक आपने मिलाया रंग दिखाने वाला रसायन। अब इसको अच्छे से मिलाते हैं, इधर क्या मिला रखा है इसमें, ट्रांसफॉर्मर ऑयल। अब इन तीनों को अच्छे से मिलाते, तीनों चारों को अच्छे से मिला। अब जैसे आप मिलाओगे बच्चों देखें, अब इसका कुछ ना कुछ कलर बन जाएगा, इस ऑयल में कुछ क्या आ जाएगा, कलर। अगर कलर आया ब्लैक, क्या आया बच्चों देखें, ब्लैक। अब आपका ऑयल पूरी तरह क्या होगा, काला होगा। कब क्या मिलाया, जब आपने इथेनॉल एल्कोहल और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है बच्चों देखें, और आपने एक मिला दिया रंग दिखाने वाला रसायन। अब अगर इसका रंग क्या हो गया, काला, तो इसमें कोई एसिडिटी नहीं है, इस ऑयल में आपकी कोई अम्लता नहीं है। अब आपने इसको मिलाया टिका के और रंग हो गया हरा, क्या हो गया अभी, हरा, तो इसमें आज के अम्लता, क्या आज के अम्लता 0.2 की, 0.2। अब इसने आपने हिलाया, इसको रंग हो गया येलो, क्या हो गया अभी, अब इसमें अम्लता कितनी आज के 0.5। रंग हो गया नारंगी, क्या हो गया, नारंगी। अब इसमें अम्लता कितनी आज के, एक, कितनी आज के भी, एक। तो इसे बोलते हैं अम्लता परीक्षण, क्या बोलते हैं भी, अम्लता परीक्षण। तो कितने टेस्ट किए अपने, 4 टेस्ट। पहला फील्ड में जाके किया, दूसरा अपने क्रैकल टेस्ट किया, तीसरा बीडीवी टेस्ट किया, और चौथा क्या, अम्लता परीक्षण, अम्लता परीक्षण। अब आपसे बच्चों देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि रंग काला है तो बताओ अम्लता कितनी है, कितनी है, 0, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। फिर अपन इधर देखते हैं कि यार शायद अपन ट्रांसफॉर्मर का क्या पढ़ा होता, ऑयल टेस्ट के बारे में पढ़ा होता। अभी आपसे पूछता हूं, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये बताओ आंसर क्या आएगा इसका। ट्रांसफॉर्मर ऑयल की इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ब्रेकडाउन वोल्टेज का परीक्षण क्यों किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया, अरे बताया नहीं बताया। अरे बीडीवी टेस्ट क्या क्यों क्यों करेंगे, उसमें पता चलेगा कि आपका ऑयल, आपका जो ऑयल है उसमें कितने वोल्टेज तक सहन कर सकता है। तो क्या लिखा है, तेल की विद्युत क्षमता जानने के, विद्युत रोधक क्षमता को जांचने के लिए। आगे कि नहीं आगे आंसर। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। ये बताओ ट्रांसफॉर्मर ऑयल की ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल की न्यूनतम, अगर न्यूनतम का मतलब अनफिल्टर्ड, क्या भी, तो अपने पास अनफिल्टर्ड की कितनी है, 30 केवी आरएमएस, और इसको फिल्टर कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 50 केवी आरएमएस। अगला क्वेश्चन यही है, ठीक है। ऑयल की ब्रेकडाउन, ठीक है, फिल्ट्रेशन के बाद, किसके बाद है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल की ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, 50 केवी आरएमएस। समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से। बड़े क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर में सामान्यतः किस प्रकार की कूलिंग का उपयोग किया जाता है, कौन सी कूलिंग है, ऑयल कूलिंग है, कौन सी कूलिंग का भी, ऑयल। अगला क्वेश्चन पढ़ो। ट्रांसफॉर्मर ऑयल का मुख्य कार्य क्या है, अवरोधन तथा शीतलन प्रदान करना। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अच्छे ट्रांसफॉर्मर ऑयल के फायरिंग पॉइंट, मैंने बताया था ज्वलनशील बिंदु कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, बताया था क्या। अगला क्वेश्चन पढ़ो। ट्रांसफॉर्मर ऑयल की रेजिस्टिविटी कम होने पर उसकी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, अवरोधन क्षमता है ये।
अगर इसकी अवरोधक क्षमता कम है तो बताओ इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी? अरे कम हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। घटती है कि बढ़ती है? वो नमी सोच चुका है। ट्रांसफर ऑयल का टेस्टिंग कब की जानी चाहिए? इनिशियल फिलिंग से पहले तथा सर्विस के दौरान। जब आप सर्विस करो तो चेक करोगे नहीं करोगे? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। अच्छे ट्रांसफर ऑयल में हीट कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? ऊष्मा संवहन क्षमता। अरे क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। तो बेहतर है बहुत कम है? अगला क्वेश्चन पढ़ो। फिल टेस्ट में ऑयल की बूंद का डायमीटर लगभग कितना होने पर ऑयल उपयोग योग्य माना जाता है? 15 से 18 mm। अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्रैकल टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अरे क्या उद्देश्य है? मॉइस्चर की उपस्थिति का पता लगाना। नमी का पता लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? अभी आपको देखो ट्रांसफर ऑयल पढ़ाया, सारा याद हो गया नहीं हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो एक एक करके बच्चों हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। अब कई चीज क्या है, रट्टा मारने वाले होते हैं, तो उनको रट्टा भी कैसे मारना है वो भी आपको पता होना चाहिए। वो भी आपको क्या होना चाहिए? तरीका होना चाहिए। पढ़ाई वो कर सकता है जिसको पढ़ने का क्या हो तरीका। मैं पढ़ूं, पढ़ती तो दुनिया है, तो अगर मैं पढ़ूं नहीं तो फिर पढ़ू ही रहेगो। पढ़ने का भी क्या होता है तरीका। अभी मैंने आप जो बच्चे आप पहली बार जिसने देखा था, क्या आपको सारे क्वेश्चन नहीं आएगा? पर जिसने पहली बार में सोच लिया कि ये बंदा जितना ही पढ़ाएगा मैं क्या कर लूंगा, अब कोई सोच के बैठा कि मैं तो ट्रांसफॉर्मर बाद में आएगा, उसको याद है नहीं होगा। जो करवा रहा हूं उसको याद साथ के साथ क्या कर लो, याद कर।